Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is part 5 for exercise 5.5 standard 12 chapter 5 differentiation. और आज के पार्ट में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. लास्ट के जो 3 एग्जांपल्स बाकी है वो हम आज कंप्लीट करेंगे. 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं. आज 16 नंबर का सम हमें दिया हुआ है. एक फंक्शन है 1 plus x square 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8. इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ है. 16 नंबर का जो सम है for f of x is equal to 1 plus x square, then after 1 plus x raised to 4, 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8. Find f dash of x and using this find f dash of 1. मतलब कि दो चीजें हमें फाइंड करनी है. एक तो f dash of x फाइंड करना है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है f dash of 1. अब जिस तरह से ये सम हमें दिया हुआ है उसमें आपको ये याद रखना है कि एक से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म है देन कंपलसरी हमें ये केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. मतलब कि इसमें हमें कहीं ना कहीं लॉग को सपोज करना पड़ेगा. सो सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हम एज इट इज लिखेंगे f of x इक्वल टू 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8. Okay, then after यहाँ पे हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा दोनों साइड. So taking logarithm on both side, taking logarithm on both side, दोनों साइड हम लॉगरिथम लेंगे. अगर दोनों साइड लॉगरिथम ले रहे हैं so यहाँ पे सपोज कि ये f of x ना होते हुए कुछ टाइम के लिए हम इसको y सपोज कर दे और इसका dy by dx जो होगा उसको हम f dash of x ले लेंगे बिकॉज सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि log हम f of x नहीं ले सकते. सो इसको हम लेंगे log y इक्वल टू log में सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8. अब जैसे कि आपको पता है log में मल्टीप्लिकेशन है तो सबको हम एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये होगा log y is equal to log 1 plus x into plus log 1 plus x square plus log 1 plus x raised to 4 plus log 1 plus x raised to 8. ये आपको पता है क्योंकि ये हम इसलिए कर सकते हैं कि log में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं. ये रूल. अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि सारे लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो उसको हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. सो हमारे पास आएगा log y का 1 upon y dy by dx. इसका होगा 1 upon 1 plus x, बट बाजू में फिर से 1 plus x का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, जिसमें 1 का हो जाएगा 0 और x का होगा 1 प्लस ये log का 1 upon 1 plus x square. इसका फिर से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 1 का 0 x square का हम लिखेंगे 2x प्लस वापस से 1 plus x raised to 4 डिनोमिनेटर में और ऊपर आएगा 4x क्यूब क्योंकि x raised to 4 का डिफरेंशिएशन होगा. एंड ये होगा 1 upon 1 plus x raised to 8 और उसके साथ आएगा 8x raised to 7. पावर आगे पावर कम, वो वाला रूल हमने यहाँ पे यूज किया. अब ये 1 upon y divided by dx as it is रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. और इसको सिंपलिसिटी सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखे तो ये होगा 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x raised to 4
प्लस 8x रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8 हमें मिलेगा। अब ये y को यहां से डिनोमिनेटर से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो dy बाय dx हमें मिलेगा y मल्टीप्लिकेशन में, और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4 एंड 8x रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8। अब ये जो y है जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ था वो x के फॉर्म में यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो जो अपना dy by dx होगा उसकी जगह पे अब हम f dash of x लिख सकते हैं, और y की वैल्यू 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x रेज टू 4 एंड 1 प्लस x रेज टू 8। उसके साथ प्रोडक्ट में ये पूरा ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस x 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4 प्लस 8x रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8 ये हमें मिलेगा। सो ये f डैश ऑफ x का आंसर होगा जो कि हमें पूछा हुआ था। अब दूसरा f डैश ऑफ 1 भी फाइंड करना है यूजिंग दिस, मतलब कि x जहां जहां पे आ रहा है f डैश में वहां पे हम 1 लिखेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस 1 2, ये आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, वापस से ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 और ये भी 2 रहेगा, क्योंकि 1 की चाहे जितनी पावर वो 1 ही रहने वाली है। ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन 2, वापस से 2 1 जा 2 अपॉन 2, वापस से 4 1 जा 4 अपॉन 2 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन 2। सबके डिनोमिनेटर में 2 है, सो ये 2 2 4 टाइम्स 2 मतलब 2:4 ये हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 डिवाइड बाय 2 रहेगा, तो ये 2 8 जा हो जाएगा 16। सो 15 8 जा हमें मिलेगा आंसर 120। तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 120 होगी। अब इस तरह के सम हमें JEE में पूछ सकते हैं। JEE में एक सेक्शन आता है जिसमें आपको आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होता है। तो वैसे केस में आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है उसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको फंक्शन ये का ये पूरा दिया होगा, उसमें आपको दिया होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 2, क्या f डैश ऑफ 3 या f डैश ऑफ 1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप डिफरेंशिएशन लेके आओगे, डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखोगे, तब जाके आपको कुछ डिजिट में आंसर मिलेगा जो कि आपको एंटर करना होगा आंसर वहां पे एग्जाम में। सो इस तरह के सम पूछ सकते हैं JEE के एग्जाम में, जो कि आपको याद रखना है। ओके, मेथड पता चली है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक फंक्शन, फिर से हमें इसमें एक फंक्शन 17 नंबर के सम में दिया हुआ है, उसमें हमें दिया हुआ है f of x इक्वल टू, फंक्शन में लिख रहा हूं f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 में इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। और ये जो दो ब्रैकेट है उसको 3 मेथड से हमें सॉल्व करने का दिया हुआ है। एक तो प्रोडक्ट रूल, दूसरा हमें दिया हुआ है बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब कि एक्सपांडिंग मेथड से, और थर्ड मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से 3 मेथड से आपको डिफरेंशिएशन इसका करना है और चेक करना है कि क्या ये तीनों का आंसर सेम मिल रहा है क्या। ठीक है,
प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि uv वाला रूल, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, वो रूल पहले अप्लाई करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद एक्सपांडिंग द पॉलिनोमियल एंड देन आफ्टर वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट पॉलिनोमियल। लाइक इन दोनों को हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और सिंगल पॉलिनोमियल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन आफ्टर वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों मेथड से हमें चेक करना है कि ये सम हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला केस है प्रोडक्ट रूल। तो उसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x, वो हम पहले एज इट इज लिख दे x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। मेथड ये है f डैश ऑफ x, जब प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज हम लिखे x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन। मैं जिसमें डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर रहा हूं और उसका डायरेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मतलब सेकंड ब्रैकेट का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। x क्यूब का होगा 3x², 7x का होगा 7 ओनली, प्लस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिखूंगा मैं x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, वो आएगा एज इट इज, और फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, तो ये आएगा x² का 2x माइनस 5x का 5 और 8 का हो जाएगा 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट मिले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करें। सो x² into 3x² दैट इज 3x raised to 4, x² प्लस 7 तो ये 7x² होगा, उसके बाद माइनस 5 3 15, x into x² x क्यूब होगा, माइनस प्लस माइनस 5 7 35x, उसके बाद 8 3 24x² और 8 7 56। जिस तरह से ऊपर वाले ब्रैकेट का हुआ है वैसे नीचे दो ब्रैकेट का और मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो होगा x क्यूब into 2x दैट इज 2x raised to 4, ओके। देन आफ्टर x क्यूब into 5 माइनस 5x क्यूब, वापस से 7 2 14x², 7 2 5 माइनस 35x, 9 2 18x और 9 5 45। नाउ सेम पावर वाले का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो कर देंगे। 3 प्लस 2 5x raised to 4, उसके बाद 2 पावर वाले 4 के बाद 3 पावर वाले माइनस 15 और माइनस 5, तो वो हो गए माइनस 20x³। और जो हम इसमें से प्लस माइनस कर रहे हैं उनको अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें लास्ट में पता चले कि कोई बाकी नहीं रह चुका है। या 7x² प्लस 24, 7 प्लस 24 31, 31 प्लस 14 45x² आ जाएगा। अब x वाले में ओके 35x माइनस माइनस प्लस, तो मतलब माइनस 70 आएगा, माइनस 70 प्लस 18, तो माइनस 70 प्लस 18 52, लेकिन माइनस 52 फिर x बचेगा, और 56 माइनस 45 तो वो होगा 6 प्लस 5 11, तो प्लस 11 वो हमारा आंसर होगा f डैश ऑफ x का। ये हुआ प्रोडक्ट रूल से हमारा आंसर, ओके। नाउ यही हम मेथड कर रहे हैं expanding in single polynomial। इसको हम सिंगल पोलिनोमियल में एक्सपांड कर रहे हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो फर्स्ट जो f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है वो है x² माइनस 5x प्लस 8, उसका मल्टीप्लिकेशन है x³ प्लस 7x प्लस 9, x³ प्लस 7x प्लस 9। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करें, x² into x³ टोटल होगा x raised to 5,
एक्स स्क्वायर, पहले इसका सबके तीनों के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 7x तो 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 9 दैट इज 9x स्क्वायर, वापस से माइनस 5x तो माइनस 5x रेज टू 4, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 5 7 35x स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस प्लस माइनस 9 5 45x, ओके, देन आफ्टर प्लस 8 प्लस 8x क्यूब, उसके बाद 8 7 56x और 8 9 72 आएगा, ओके। नाउ x रेज़ टू 5 एक ही है तो वो एज इट इज लिख दें, क्यूब वाले दो है 7 और 8 15x क्यूब, ओके। उसके बाद स्क्वायर वाले 4 पावर वाले रह गए हैं तो ये माइनस 5x रेज़ टू 4 माइनस 5x रेज़ टू 4, उसके बाद क्यूब वाले 7 और 8 15 प्लस 15x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाले 9 माइनस 35 तो वो आएगा माइनस 26x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 45 प्लस 56 11x प्लस 72। नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है, हमें यही बोला हुआ था एक्सपांडिंग इन अ सिंगल पॉलिनोमियल देन आफ्टर वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस पॉलिनोमियल। सो इसमें हम ये करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करें तो डायरेक्ट में कर रहा हूं, पावर आगे एक पावर कम 5x रेज़ टू 4 माइनस 5 4 20 x क्यूब, 15 3 45x स्क्वायर, इसके अलावा 26 2 52x और ये आएगा प्लस 11x का 1 और 72 का 0, ये f डेश ऑफ x का आंसर हमें मिलेगा, जो कि हमारे प्रोडक्ट रूल से किए हुए आंसर के साथ मैच हो रहा है, चेक कर सकते हो आप। 5x रेज़ टू 4 20x क्यूब 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, तो मेथड कोई भी करो आंसर सेम मिलेगा आपको। और थर्ड मेथड हमें करनी है यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से अगर हम करें तो भी क्या यही आंसर मिल रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। सो फंक्शन हमें दिया हुआ है, उसको लॉगरिथमिक कर रहे हैं तो बाय फॉर्म में हम ले रहे हैं, f ऑफ x का f ऑफ x वही का वही रहेगा, बट वी आर टेकिंग इट इन y फॉर्म। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हम ले रहे हैं। नाउ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट log y, इसको हम लॉगरिथम लेंगे तो ये log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसके साथ प्रोडक्ट है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होगा log y log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस दूसरे ब्रैकेट को भी हम log देंगे x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुके हैं, देन टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log y का हो जाएगा 1 अपॉन y का फिर से डिवाइड बाय dx, और log का 1 अपॉन x मतलब कि 1 अपॉन पूरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन में फिर से करना पड़ेगा, तो उसका हम करें x स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस 5 8 का 0, वापस से ये पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और ब्रैकेट का न्यूमरेटर में फिर से करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर और 7x का बनेगा प्लस 7। तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखें और ये y को ऊपर ले ले तो ये डिवाइड बाय dx इक्वल टू y इन ब्रैकेट 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 जो कि हमें मिल रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले ले तो हमारे पास होगा y इंटू 2x माइनस 5, उसके साथ ब्रैकेट ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और 3x स्क्वायर प्लस 7, उसके साथ ब्रैकेट आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में होगा ये दोनों ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब चेक करो ये दोनों जो ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में y ही है ना हमारा, और ये y उसके साथ प्रोडक्ट में है। तो क्या हम ये डिनोमिनेटर को और ये y को कट कर सकते हैं? तो हमारे पास ये ब्रैकेट बचेंगे दोनों, 2x माइनस 5 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, जो कि हमारे प्रोडक्ट रूल में जो ब्रैकेट मिले थे वही के वही है, चेक कर सकते हो। जैसे कि 2x माइनस 5 के साथ x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 आ गया, एंड 3x स्क्वायर प्लस 7 के साथ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, वही के वही ब्रैकेट है। तो सिंपलीफाई होने के बाद आंसर भी तो वही का वही मिलने वाला है। एक जो बीच में स्टेप है सेम आपको यही का यही कॉपी करना है, तो आपको dy by dx का आंसर मिलेगा जो मिल रहा है हमें यही, वही का वही सेम मिलेगा, 5x रेज़ टू 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, ये हमारा आंसर होगा। बीच में एक स्टेप आपको अपने आप करना है जो कि यहीं से आपको कॉपी करना है। सो इस तरह से हम ये सम गिन सकते हैं तीनों मेथड से, आंसर सेम मिलेगा। डिफरेंशिएशन में याद रखना कि आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो आंसर आपको वही का वही मिले, ठीक है, ठीक है। अब 18 नंबर का लास्ट जो ये एक्सरसाइज का सम है उसमें ओके u v एंड w तीन फंक्शन हमें दिए हुए हैं और वो x के फंक्शन है, देन हमें शो करना है मल्टीप्लिकेशन रूल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से उसका हमें एक फार्मूला बनाना है। कोई फंक्शन हमें नहीं दिया हुआ है, ओनली वेरिएबल्स के फॉर्म में पूरा थ्योरेटिकल सम है। इस तरह से प्रोडक्ट रूल पूरा हमें बताना है और हमें सपोज की तीन वैल्यू है u v एंड w, तो उसका प्रोडक्ट रूल यूज करके du by dx vw as it is, u as it is, dv by dx and w as it is, और u and v as it is, dw by dx। मतलब ये तीन का प्रोडक्ट रूल बनाना है और उसके साथ साथ आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिस तरह से टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सबको लॉग मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस फॉर्म में लाएंगे, उनका एलसीएम लेंगे, तब जाके आपको वही का वही जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो का वो फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, वो आपको अपने आप करना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो ये एक्सरसाइज हम 5.5 खत्म कर रहे हैं और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक ये वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर दो।